हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर टाइम फोड़े, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है मार्ली की टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे जनरल सबको बोल रहा है कि कैसे जो अदर नेशंस हैं उन्होंने ऐसे वेपन्स क्रिएट कर लिए हैं जिनकी वजह से अब वो टाइटन को भी हरा सकते हैं। और यही चीज़ हमें देखने को मिली है एपिसोड नंबर 1 पे, जहाँ पे यही चीज़ जनरल बोल रहा होता है कि कैसे आर्मर टाइटन को भी उन्होंने लगभग हरा ही दिया था, और वो उन्होंने अगर स्टार्टिंग से ही टाइटन्स को छोड़ के अपने बाकी एयरक्राफ्ट शिप्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करा होता वेपन्स वगैरह में, तो वो एनिमीज़ को हरा सकते थे। तो इस पे जो सीके है वो बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी जो पैराडाइज आइलैंड है वहाँ से फाउंडिंग टाइटन को लाना ही पड़ेगा अटैक करके। तो जनरल बोलता है कि तुम्हारे पास तो वैसे भी 1 ही साल बचा है, उसके बाद तो तुम्हारा जो टाइटन है वो कोल्ट ले लेगा। तो उसके बाद जो है जीके बोलता है कि नहीं, अभी वो तैयार नहीं है 20 टाइटन को इनहेरिट करने के लिए, और वो कहता है कि हमें 1 साल के अंदर ही अटैक करना पड़ेगा वहाँ पे, और वो मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जीके है वो कोल्ट से बात कर रहा है। यहाँ पे कोल्ट बोलता है कि आप इतने अच्छी तरीके से कैसे उसे चला लेते हो, 20 टाइटन को यूज़ कर लेते हो, आप तो फिर भी रॉयल ब्लड से बिलोंग नहीं करते। तो जीके बोलता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, जब तुम इनहेरिट करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा मेरी मेमोरीज से। उसके बाद वहाँ पे कमांडर आ जाता है और वो जीके से बोलता है कि हमने जो है शिप्स भेजे थे वहाँ पे पैराडाइज आइलैंड में, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो क्या हो सकता है वहाँ पे कि टाइटन वगैरह ने रोक लिया। तो जीके बोलता है कि नहीं, एक सिंगल टाइटन वो तो काम नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, कि ये कम से कम 2 टाइटन का काम है, एक एरन येगर को मिला के। और इसके बाद जीके बोलता है कि सिर्फ वहाँ पे टाइटन ही नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग हैं। और वो याद करता है लीवाई के उस अटैक को जो लीवाई ने उस पर करा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, राइनर को दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे राइनर की चोट ठीक हुई है और वो अभी उठा है। तो गैलियार्ड उससे बोलता है कि तुमने कितनी मिस्टेक करी है, वो उसे याद दिलाता है। और उसके बाद बोलता है कि अगर 9 साल पहले मैंने आर्मर टाइटन को इनहेरिट करा होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं, ना ही मेरा ब्रदर मारा जाता। और उसके बाद जो है राइनर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गैलियार्ड है उसने यमीर को खाया था, जिसकी वजह से उस पर यमीर का जो जॉ टाइटन है वो आ चुका है, और इसकी वजह से उसके मेमोरीज़ है उसके अंदर सारी। तो वो उसे तभी उसको याद है अपने ब्रदर की और राइनर के बारे में, जो जो उसने पैराडाइज आइलैंड में काम किया था, और तभी वो राइनर को उसकी मिस्टेक्स बता रहा है यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे पेक आ जाती है और वो जो राइनर को है मिलने के लिए भेज देती है गाबी से। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फाल्को, गाबी और भी बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एल्डिन की सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई है इन वॉर की वजह से, और उन्हें गुस्सा हो रहा है वहाँ पे, और ये सब उन्हें सहन नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करा जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे राइनर आ जाता है, ये सब थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अब सभी सोल्जर जो भी है वो वापस घर जा रहे हैं ट्रेन से वॉर ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पे जो गाबी है उसको सबने अपने कंधे पे चढ़ा लिया है उसकी बहादुरी के लिए वॉर के दौरान, और यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्रिंक करके। तभी वहाँ पे राइनर और फैल्को को दिखाया जाता है, जहाँ पे फैल्को गलती से बोल देता है कि गाबी जो है उसने अगर इनहेरिट करा आर्मर टाइटन को तो वो सिर्फ 27 ईयर्स तक जिएगी, जिसकी वजह से जो राइनर है वो गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है। तो फैल्को उसे सॉरी बोलता है। तो राइनर बोलता है कि क्या तुम इनहेरिट करना चाहोगे आर्मर टाइटन को। तो जो फैल्को होता है कि मुझे बहुत गर्व होगा अगर मैं आर्मर टाइटन को इनहेरिट करूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। इसके बाद सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और सब अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। तभी देखते हैं जो फैल्को होता है तो वो एक बंदे को देखता है, ऑफिसर को, जहाँ पे उसके साथ वहाँ पे सामने लाइन पे कुछ सोल्जर्स खड़े हैं और कुछ बंदे हैं। तो वो फैल्को जाके वहाँ पे पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है, ये चोट लगी है क्या इन्हें। तो इसके बाद जो वो बंदा है सीनियर ऑफिसर वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही डरे हुए लोग हैं जो वॉर के दौरान डर गए थे, और वो उनको थोड़ा मज़े लेता है उनसे बंदों से। तो जो फैल्को है वो एक बंदा नीचे गिर जाता है तो उसकी थोड़ी हेल्प वगैरह भी कर देता है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है राइनर और गाबी की फैमिली। तो ये दोनों के दोनों कज़न है और ये आपस में इनकी फैमिली मिलके डिनर कर रही है यहाँ पे। तो इसके बाद जो गाबी है वो बता रही होती है कि कैसे उसने फ़ाइट करी वॉर में और ट्रेन वगैरह डिस्ट्रॉय करी, तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो फैमिली मेम्बर जो होते हैं बाकी वो राइनर से बोलते हैं कि तुम तो पैराडाइज आइलैंड में गए थे, वहाँ पे जो डेविल जो हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो कैसे थे। तो उसके बाद जो राइनर है वो बहुत ही ज़्यादा
ट्रॉमा वगैरह में है, उसका दिमाग भी थोड़ा वहाँ पे मौजूद नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, तो वो बंदा जो है वो एकदम से अजीब सी चीज़ें बोलने लगता है। तो उसको सुन के जो उसके फैमिली मेम्बर्स है वो थोड़ा डर जाते हैं। अब अगले दिन जो है राइनर और गाबी एक साथ घूम रहे होते हैं बाहर, तभी हमें पता चलता है कि एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता कि वो कौन है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीके ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी वॉरियर टाइटन्स आ रखे हैं, और यहाँ पे वो बोलता है कि हमें अगर पैराडाइज आइलैंड में जीत हासिल करनी है तो हमें वॉर हैमर टाइटन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी टाइबर्स फैमिली के पास है, जो कि एक रॉयल फैमिली है। और वो बोलता है कि हम जो है उस फैमिली से, टाइबर्स फैमिली से हेल्प मांगेंगे, जिससे कि वॉर हैमर टाइटन की हमें मदद मिले, और फिर हम जाएंगे पैराडाइज आइलैंड पे जीत हासिल करने, फाउंडिंग टाइटन को वापस लाने। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुन रहे हैं कमांडर्स और बाकी सब लोग जो होते हैं, और वो बोलते हैं कि जो इन्होंने बात करी है, अगर वो यही बात कर रहे हैं तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात को छोड़ के जो जीके ने बोली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है राइनर को, जो कि बहुत ही डरा हुआ है वापस से उस आइलैंड पे जाने के ख्याल से भी, और वो यही सोच रहा है। तो यहीं पे आके जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 का एपिसोड 2 बस इतना ही था। मैं जितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उतना आपको कर दिया है। फर्स्ट एपिसोड में भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अगर वो नहीं देखा है तो देख कर आ सकते हो आप, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, सारी डिटेल भी एक्सप्लेन कर दी थी उसकी। सो बाकी के जो एपिसोड है वो आते रहेंगे हर वीक, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। और कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखनी अगर आपको चैनल में आप देख सकते हो, वो मेरे बहुत सारे और भी एनिमे के एक्सप्लेनेशन है, तो चैनल पे भाई देख लो। और वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।